उस दिन मैं एक होटल में ठहरा था। घर नहीं जा सका और घर जाने के बारे में सोचा भी नहीं। सब कुछ शुरू से बताता हूँ। 3 हफ्ते पहले मैंने एक सिक्योरिटी कैमरा खरीदा, बेसिक वाला, मूवमेंट डिटेक्शन के साथ, जिससे मोबाइल पर अलर्ट आता है। मैं अकेला किराए पर रहता हूँ। इलाका बिल्कुल शांत है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, पिछले महीने मेरी बाइक बरामदे से चोरी ज़रूर हो गई थी। तब सोचा क्यों ना कैमरा लगा दूँ। सेटअप आसान था। लिविंग रूम की तरफ मैंने कैमरा लगा दिया। कई बार चेक किया कि सही से तो चल रहा है ना। बिल्ली घूमती तो मोबाइल पर अलर्ट आता है। इसका मतलब सही से सेटअप तो हो गया है। कैमरा लगाने के बाद पिछले सोमवार से कुछ अजीब चीज़ें शुरू हुई। मैं काम पर था तो कुछ अलर्ट आया। मैंने ऐप खोल के देखा तो कुछ नहीं। लिविंग रूम पूरा खाली है। मुझे लगा ऐप में कुछ ग्लिच चल रहा होगा। ये तो नॉर्मल है, इसमें ऐसी डरने जैसी कोई बात नहीं। इसके अगले दिन मेरे पास और ज़्यादा अलर्ट आते हैं। मैं एप्लीकेशन खोल के देखता तो वीडियो करप्ट होती है। वीडियो खोलता तो उसमें भी कुछ साफ नहीं दिखाई देता। एप्लीकेशन के हेल्प सेक्शन में जाके मदद ली। उन्होंने पहले तो रीसेट करवाया, वाईफाई चेक किया, ऐप हटा के इंस्टॉल करने को कहा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। वो मुझे टेक्निकल चीज़ें बताने लगे कि घर में वायरिंग वगैरह होती है तो ऐसे डिवाइसेस में दिक्कत आती है। मैंने फिर उनसे कुछ ज़्यादा कहा नहीं और बात को यहीं छोड़ दिया। अगले 2 दिन कुछ नहीं होता और मैं सब कुछ भूल भी गया था। लेकिन अगली सुबह उठकर देखा कि रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच 42 अलर्ट आए हुए हैं। उन सब में वीडियो करप्ट थी, लेकिन कुछ फाइल में ऑडियो रिकॉर्ड हुई। जैसे 3 बज के 22 मिनट वाली फाइल में कुछ था। सांस लेने की आवाज़, धीमी गहरी सांसें, वैसी जैसी बेहोशी होने पर आती है। और वो सांसें मैं तुरंत पहचान गया, क्योंकि मुझे हल्का सा स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया में सोते समय सांस बार बार रुकती है और फिर शुरू हो जाती है। पर मैं तो अपने बेडरूम में था, दरवाज़ा भी बंद है। कैमरा लिविंग रूम में था, 20 फीट दूर, 2 दरवाज़ों के पार। मैंने उसे कई बार सुना, खुद को समझाने की कोशिश की, शायद हवा की आवाज़ है। पर नहीं, ये वही पैटर्न है जो डॉक्टर ने मेरी स्लीप स्टडी रिकॉर्डिंग में सुना था। वो मेरी ही आवाज़ थी। मुद्दा ये है, मोशन एक्टिवेटेड कैमरा तभी रिकॉर्ड करता है जब कुछ हिलता डुलता है। तो मेरी सांसों की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए लिविंग रूम में कुछ तो मूव कर रहा था जब मैं सो रहा था। उस सुबह मैंने घर के हर कोने की तलाशी ली, हर अलमारी, बिस्तर के नीचे, दरवाज़ों के पीछे। बाहर जाके भी चारों तरफ देखा, कहीं कोई अंदर तो नहीं आ गया। लेकिन कुछ नहीं। सारे खिड़की दरवाजे बंद, कहीं कोई निशान नहीं थे। फिर भी हर रात अलर्ट आते रहे, ढेरों अलर्ट। वीडियो करप्ट, लेकिन अब और ज़्यादा फाइलें। हमेशा मेरी नींद में सांसें लेने की रिकॉर्डिंग। कभी सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आती थी, कभी मैं नींद में बातें करता सुनाई देता। टूटी फूटी बातें, जिनके शब्द भी ठीक से समझ नहीं आते थे। अजीब बात यह थी कि वो नींद में बोलने वाली क्लिप्स जवाब जैसी लगती थी, जैसे मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ अपने बारे में। लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ। मैंने कभी नींद में बोलने की आदत नहीं पाई। और जब मैंने ये रिकॉर्डिंग अपने भाई को भेजी, क्योंकि घर पे वो मेरे साथ ही सोता था, वो कहता, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना कि तुम रात में कुछ बड़बड़ाते हो या कुछ। मुझे अब घबराहट होने लगी। ये हो क्या रहा है? एक रात मैंने तय किया, आज रात जागकर मैं लाइव फीड देखूंगा, ताकि पता चले ये मोशन डिटेक्ट किससे ट्रिगर हो रहा है। मैंने कॉफ़ी बनाई, लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया, कैमरा ऐप खोलकर रख लिया। रात 1 बज के 47 मिनट पर अलर्ट आया। मैं उसी वक्त लाइव फीड को देख रहा हूँ। लिविंग रूम बिल्कुल खाली था। मैं खुद को कोने में फ्रेम में देख सकता हूँ। कुछ भी नहीं हिला। फिर भी फ़ोन ने मोशन अलर्ट दे दिया। रिकॉर्ड हुई फाइल हमेशा की तरह करप्ट थी, लेकिन इस बार 3 सेकंड का ऑडियो था। मेरी आवाज़ थी, लेकिन उस रात की नहीं। मैंने उसे पहचाना, क्योंकि मैंने वही बात उस दिन ऑफिस की मीटिंग की कॉल पर कही थी। हाँ, मैं आपको बुधवार तक भेज दूंगा। लेकिन क्लिप में मेरी आवाज़ अलग थी, सपाट सी, जैसे कोई मेरी नकल कर रहा हो। तभी मुझे एहसास हुआ, जो बात मुझे पहले ही पकड़ लेनी चाहिए थी। इन सब ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज़ कभी पूरी नहीं होती। सांस मेरी है, आवाज़ भी मेरी है, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे खुद की आवाज़ सुनो तो अजीब सा लगता है,
तब मैं सोचना तो नहीं चाहता था, पर कुछ तो बहुत अलग था। मैंने क्या किया, एक और कैमरा खरीदा और उसे अपने बेडरूम में छुपा कर लगा दिया, सीधे मेरे बिस्तर की तरफ। अगर कोई सच में मेरी नींद की ऑडियो ले रहा है, तो मैं देखना चाहता था ये सब कैसे हो रहा है। अगले दिन फ़ोन में 40 अलर्ट आए हुए थे, सब वीडियो करप्ट, सब में मेरी नींद की आवाज़। लेकिन बेडरूम कैमरा पूरी रात एक बार भी ट्रिगर नहीं हुआ। ये समझ में नहीं आया, अगर लिविंग रूम में कैमरा मेरी नींद का ऑडियो पकड़ रहा था, जबकि मैं बेडरूम में सो रहा हूँ, तो मेरे बेडरूम का कैमरा भी तो कुछ कैप्चर करना चाहिए था ना, मूवमेंट या साउंड कुछ भी। मैंने सारी क्लिप्स को ध्यान से देखना शुरू किया, ये पहचानने के लिए कि कौन सा ऑडियो किस टाइम का है। वो सभी ऑडियो इधर उधर हो रखी हैं, कोई मेरी आवाज़ और सांसों की रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहा है और फिर उन्हें करप्ट करके ऑडियो फाइल में जोड़ रहा है। पर यह नामुमकिन है, कैमरा सिस्टम इनक्रिप्टेड होता है, आप फाइल्स एडिट नहीं कर सकते, और वैसे भी कौन ऐसा करेगा। और ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अगली रात मैंने कुछ और ट्राई किया, मैं सीधा सोफे पर कैमरे के सामने ही सो गया। अगर कुछ भी मूवमेंट होती है तो मैं वहीं रहूँगा, देख लूँगा कौन है। मैंने अपने फ़ोन से भी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी ताकि बैकअप रहे। फिर खुद को कैमरे के रियर व्यू में रखकर सोने की कोशिश की। सुबह 6 बजे उठा तो देखा कि मेरा फ़ोन पूरी तरह डेड है, बैटरी पूरी तरह ख़त्म, जबकि मैंने सोने से पहले 90% चार्ज की थी। चार्जर दीवार से निकला हुआ है और लिविंग रूम के कैमरे में 55 अलर्ट आए थे। हर एक वीडियो फाइल करप्ट थी, लेकिन ऑडियो, हे भगवान, इस बार ऑडियो अलग था। ये सिर्फ मेरी नींद की रिकॉर्डिंग्स नहीं थी, इनमें पूरी पूरी बातें थी, मेरे और किसी और के बीच की। दोनों आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं, एक मेरी और दूसरी भी बिल्कुल मेरी ही जैसी। एक क्लिप में मैं खुद से पूछ रहा था, तुम यहाँ कब से हो? और दूसरी आवाज़, मेरी ही आवाज़ जवाब देती है, काफ़ी समय हो गया, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। एक और क्लिप, तुम क्या चाहते हो? जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आरामदायक लगती है। उन सभी क्लिप्स में ऐसी बातचीत घंटों तक चलती है, मतलब मैं नींद में बातें कर रहा हूँ किसी मेरी ही जैसी आवाज़ से। मैं अपने डेली रूटीन के बारे में बता रहा हूँ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, बैंक की डिटेल सब उसे दे रहा हूँ, पर मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं। मैंने कभी नींद में ऐसी बातें नहीं की, न जागते न सोते। मुझे लगा कि अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, कभी कुछ हो तो नहीं गया। मैंने उन्हें कॉल किया कि अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर अगले 2-3 दिनों तक अवेलेबल नहीं थे। और इस दिन के अगली रात से सब कुछ बदल गया। उस रात कोई अलर्ट नहीं आता। कई दिनों बाद मैंने चैन की नींद ली। अगली सुबह उठा तो सोचा कि शायद सब खत्म हो गया है। मैं उठते ही ब्रश करने गया, बाथरूम के शीशे पर धुंध थी। अजीब बात है, मैं तो अभी तक नहाया भी नहीं, ये धुंध कैसी? उस पे एक शब्द लिखा था, मेरी ही राइटिंग में, बहुत जल्द। और सबसे डरावनी बात यह कि वो शब्द शीशे के अंदर की तरफ से लिखा हुआ है, जैसे कोई कांच के पीछे खड़ा होकर उल्टा लिखे ताकि मुझे अपनी तरफ सीधा पढ़ सकूं मैं। मेरी धड़कनें तेज हो गई। जल्दी से वो सब पूछ दिया और खुद को समझाया कि थकान और नींद की कमी की वजह से ऐसा लग रहा है। फटाफट गया कि फ़ोन को देखता हूँ। उसमें एक टेक्स्ट मैसेज था जो मैंने खुद को 4:33 पे भेजा है। उसमें लिखा था, आज रात प्रैक्टिस सेशन अच्छा रहा, तुम अच्छे टीचर हो, जल्द मिलते हैं। 4:33 पे ये मैसेज आया। मैं तो तब सो रहा था। ये कौन कर रहा है ऐसा? मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं पर जवाब एक का भी नहीं। अब रात में मेरी इस घर के अंदर सोने की हिम्मत नहीं होती। मैंने बैग पैक किया, घर से दूर एक होटल में चला गया, सारे डिवाइसेस घर छोड़ दिए, फ़ोन, लैपटॉप, सब कुछ। सोचा अगर कोई इनसे खेल रहा है तो मुझे खुद को इनसे दूर करना होगा। मेरे पास कैश था, होटल में मैंने पेमेंट की और अपना असली नाम भी नहीं बताया ताकि मुझे ट्रैक ना किया जा सके। कमरे में आया और टीवी चलाया, फ्रेश होने चला गया और आते ही सो गया। रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक से मेरी नींद खुली। दस्तक इतनी हल्की सी थी कि किसी और को ना सुनाई दे। दरवाजे पर आके मैंने अंदर से झांका। कोई खड़ा था, बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, कपड़े थोड़े अलग थे, उसका सिर दरवाजे के ऊपर है, चेहरा दिखा नहीं।
एक बार फिर से हल्की दस्तक हुई। उसने नीचे सिर किया और दरवाजे के बिल्कुल सामने आके हाथ हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम जाग रहे हो, हमें अभी कुछ और बातें करनी है। वो चेहरा, वो आवाज़ बिल्कुल मेरी ही थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस बिस्तर पर बैठा रहा। वो जाने को तैयार नहीं था। बोलता रहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है वापस आने में। मैं सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सारी रिकॉर्डिंग्स, तुम्हारी आवाज़ें, तुम्हारी सांसों के पैटर्न, तुम्हारी नींद की आदतें, ताकि मैं तुम जैसा बन सकूं और यहाँ इंसानों के बीच रह सकूं। उसकी बातें सुन के मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने होटल के फ़ोन से अपने दोस्त को कॉल किया। मैंने उसे बताया कि कोई मेरी ही तरह दिखने वाला आदमी मुझे धमका रहा है। मैंने होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन किया और जल्दी से ऊपर आने को कहा। थोड़ी ही देर में वो दो लोग ऊपर आए। दरवाज़ा बजाया। मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि अभी यहाँ क्या हुआ था। वो कहते, सर यहाँ तो कोई नहीं था। फिर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स चेक करी। सच में कोई नहीं। लास्ट इस कमरे के दरवाजे पर मैं ही आता दिख रहा हूँ। वो कहते, सर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, और चले गए। मैंने फिर से दरवाजे से झांका। बाहर एक छोटा सा कागज़ चिपका था। मेरी ही लिखावट में लिखा, होटल के कैमरे से छेड़छाड़ करना बहुत आसान है। मैं इतने दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ। नींद से डर लग रहा है। पता नहीं बेहोशी में क्या हो रहा होगा। घर वापस जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ अब कोई और रह रहा है। थोड़ी देर रुकने के बाद अपने मोबाइल पर कॉल किया। दूसरी रिंग पर किसी ने उठाया। हेलो। मेरी ही आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, कौन? उसने भी पूछा, तुम कौन हो? और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे घर वापस जाना होगा, देखना होगा वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन दिमाग में बार बार वही बात घूम रही है। मैं वो चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आरामदायक लगती है। वो जो भी है सिर्फ मेरी नकल ही नहीं कर रहा, बल्कि मुझे बदल भी रहा है। मैंने सोचा पहले घर के बाहर से ही देखूंगा, अंदर जाना चाहिए कि नहीं। गाड़ी लेके जब घर के पास पहुंचा, बाहर से तो सब नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। जबकि गाड़ी तो इस वक्त मेरे पास ही है, उसी में तो बैठा हूँ। मैं करीब 1 घंटे तक देखता रहा। अंदर कुछ लाइटें जली थी। वहाँ कोई घूम रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे ही कपड़े पहने हैं, मेरी चाल, मेरा हाव भाव, जैसा वो वहीं रहता हो। बर्तन धो रहा है, टीवी देख रहा है, बिल्ली को खाना खिला रहा है, जैसे ये घर उसी का हो। फिर उसने मुझे कार से देखते हुए देख लिया। वो खिड़की के पास आया, हाथ हिलाया, मेरी ही तरह मुस्कुराया और कहता है, थैंक यू। और फिर उसने पर्दे बंद कर दिए। मैं पुलिस स्टेशन गया और बताया कि मेरे घर में कोई घुस आया है। वहाँ से 4 पुलिस वाले मेरी गाड़ी के साथ साथ यहाँ तक आए। मैं बाहर ही था। वो कहते, हम जाके देखते हैं। वो लोग दरवाजे तक गए। सामने से मेरा हमशक्ल बाहर आता है, उन्हें अंदर लेके चला गया। मैं देख रहा था, करीब 10 मिनट तक सब हंसते बोलते रहे। फिर उनमें से एक पुलिस वाला मेरी कार के पास आया। आप उन्हें परेशान कर रहे हो? मैं कब? अरे सर, मैं वो नहीं हूँ। मतलब वो घर मेरा है और उसमें मेरी ही तरह दिखने वाला वो बहरूपिया है। आप ये मेरी आईडी चेक करो। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। उसने मुझे देखा, फिर घर की तरफ देखा। मैं भी अंदर से यही देख के आया हूँ। उन्होंने अपनी यही आईडी दिखाई थी। हमें लगता है आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। आपको पता है इसके लिए आप गिरफ्तार हो सकते हो। घर की विंडो पर खड़ा वो आदमी हमारी ही तरफ देख रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहा है। कोई भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं। इससे पहले पुलिस वाले मुझे पकड़े, यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। मैं एक ढाबे पर बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करूँ। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया कि कल नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, अभी तो तुमने कॉल किया था, बताया था। मैंने कहा, ये ज़रूर उसी ने किया होगा। मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे। वॉलेट में बैंक के कार्ड हैं। कैश निकालने गया तो बैंक अकाउंट पूरा खाली, बस 5 रुपए पड़े हैं। मेरे हाथ पांव फूल गए। और तभी बैंक गया पता करने। उन्होंने सिस्टम में चेक किया तो मेरे दोनों अकाउंट खाली पड़े हैं। बैंक मैनेजर ने मुझे डॉक्यूमेंट भी दिखाया जिस पर मेरे ही साइन थे। आईडी भी अटैच की हुई है। उस आदमी को मेरे बारे में सब कुछ पता है। मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप भी उसी के पास था। धीरे धीरे वो मुझे मिटा रहा है। मेरी आइडेंटिटी उसने अपनी बना ली है। मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया, दिमाग सुन पड़ गया था। ये सारी रिकॉर्डिंग्स कहाँ से आई?
वो मेरे सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स नहीं थी। मैं हफ्तों से नींद में बातें कर रहा था, उससे सवाल जवाब कर रहा था, उसे सिखा रहा था मेरे जैसे कैसा बनना है। मेरी आवाज़, मेरी स्पीच, मेरे पर्सनल डिटेल्स, उसने मुझे और मेरी नींद को कंट्रोल कर लिया था। मेरी नींद में मुझसे जो भी पूछता, मैं खुद उसका जवाब देता हूँ। वो सिक्योरिटी कैमरा असली में चोर पकड़ने के लिए तो था ही नहीं। वो बस मुझे ये लगवाने के लिए था कि घर में कोई घुसपैठिया है, ताकि मैं ये सवाल ही ना करूं कि मैं हमेशा इतना थका थका क्यों महसूस करता हूँ, मुझे ठीक से नींद क्यों नहीं आ रही। उसे चाहिए था कि मैं बेहोश रहूं, लेकिन शक ना करूं। पता नहीं वो कब से मेरे घर में है, कब से मेरी ज़िंदगी में है। मुझे बदलने की तैयारी वो हफ्तों से, महीनों से कर रहा था। मुझे आसपास लोग अजीब नज़रों से देख रहे हैं। एक ने तो आके पूछा भी कि आप ठीक हो, लगता है कई दिनों से सोई नहीं हो। मैंने तब खिड़की में अपना ही चेहरा देखा। उसने सही कहा, बहुत बुरा लग रहा हूँ। आंखें धसी हुई, जैसे मुझसे कुछ निचोड़ लिया गया हो। समझ नहीं आता अपनी ज़िंदगी, अपनी पहचान कैसे वापस पाऊँ। सब कुछ मुझसे छीन कर वो मेरे घर में बैठा है। सब उसे ही असली समझ रहे हैं, पर वो मैं नहीं हूँ। मेरी ये बातें याद रखना। मैं कभी था, मैं असली में था। अगर तुम अकेले रहते हो, अगर तुम्हारे घर में सिक्योरिटी कैमरा है, कुछ अजीब अलर्ट आने लगे, तो उन्हें गड़बड़ी समझकर नज़रअंदाज मत करना। ये मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो, तुम सिर्फ अकेले हो। कभी कभी तुम्हें जिससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, वो तुम खुद हो सकते हो। तुम्हारा दूसरा रूप, जो तुम्हें नींद में देखता है, तुम्हारी हर एक बात नोटिस करता है, चुपचाप एकदम शांत खड़ा, मुस्कुराता हुआ, लगातार तुम्हें देखता हुआ, बस सीख रहा है तुम्हारी नींद को कंट्रोल करके कैसे भी करके तुम्हारी ज़िंदगी में घुस जाना। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे? सोच के ही डर लग रहा है ना? यही तो मेरा काम है, तुम्हें डराना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।